Good morning, students. So, the next topic of our chapter is change of state of matter. मैटर की हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब इसमें किस तरह से चेंज होता है, ठीक है, हमने उसके बारे में डिस्कस करना है। सो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस। गैसियस स्टेट को क्या बोलते हैं? वेपर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, वाटर एग्जिस्ट एज सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है, वाटर को जब हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं तो वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आइस में। लिक्विड में वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और गैस में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? स्टीम। वाटर कम्स एट आइस आउट ऑफ फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। जब हम रेफ्रिजरेटर में से वाटर को निकालते हैं तो एज अ आइस की तरह यूज़ होता है। वाटर आउट ऑफ अ टैप, टैप से क्या आता है? वाटर, ठीक है। एंड स्टीम आउट ऑफ अ कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर। जब बॉइलिंग वाटर की कैटल को हम ओपन करते हैं तो उसमें से क्या प्रेजेंट निकलती है? स्टीम निकलती है, ठीक है। सो इस तरह से जो हमारा वाटर है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइस, वाटर एंड स्टीम। सो वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। अब हम इनकी स्टेट्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। टेम्परेचर की हेल्प से और प्रेशर की हेल्प से। When we say that we can change the state of matter by changing the temperature, we mean that the state of matter can be changed by heating it or cooling it. जब टेम्परेचर की बात आएगी तब हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं यानी कि सब्सटेंस को हीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसे कूल डाउन कर सकते हैं। एंड व्हेन वी से दैट वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द प्रेशर, जब प्रेशर की बात आती है सो वी मीन दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी कि उसे कंप्रेस करके, प्रेशर को इंक्रीज़ करके हम सब्सटेंस को कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर प्रेशर को क्या कर सकते हैं? डिक्रीज़ कर सकते हैं। So the space between the particle, the force of attraction between the particle and the amount of movement यानी कि kinetic energy can be changed by changing the pressure or a temperature. अब प्रेशर और टेम्परेचर जब हम अप्लाई करेंगे इनके ऊपर तो क्या क्या चेंज आएगा? सबसे पहले तो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है उसमें चेंज आएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बीच में चेंज आएगा, नंबर थर्ड क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी कि उनकी किनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। So depending upon the pressure and temperature, the same substance exists in all the 3 physical states, solid, liquid and gases. अब इन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से क्या है हमारे पास, जो हर एक सब्सटेंस है, जैसे वाटर है, वाटर क्या हमारे पास तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में, ठीक है। किसके कारण से? प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण से। फॉर एग्जाम्पल, अंडर नॉर्मल प्रेशर वाटर एग्जिस्ट एज अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस एट अ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हमारा आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ये हमें एज अ वाटर की तरह मिलता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम इसे बॉयल करते हैं, ठीक है, यानी कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है या इससे अबव, तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? स्टीम की, यानी कि गैसियस फॉर्म में। So from this discussion, we conclude that these two factors which decide whether a given substance would be a solid, liquid or gases, यानी कि इन दो फैक्टर्स की हेल्प से टेम्परेचर और प्रेशर की हमें पता लगता है कि हमारा सब्सटेंस इन तीनों में से कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैसियस में। So we will discuss the effect of change of pressure and change of temperature on physical state. So अब हम इसे पढ़ेंगे आगे। So first हमारा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के कारण क्या इफेक्ट आया। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अ सॉलिड कैन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। इंक्रीज करने का मतलब उसे हीट करना, ठीक है, हीट देनी। तो हीट देने से क्या होगा? हमारी आइस है वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में, यानी कि जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में। सेम इसी तरह से अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे, यानी कि वाटर को हीट देंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? गैसियस में। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस में। अगर हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, डिक्रीज़ करने से क्या होगा? जो गैस है अभी रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है, गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में। तो आगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, मेल्टिंग, यानी कि सॉलिड से क्या बना देना? लिक्विड बना देना। इफ़ वी हीट आइस इट चेंजेस इनटू वाटर। अगर आप आइस को हीट करोगे तो वो वाटर में चेंज हो जाएगी। सॉलिड आइस चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर, सो अ चेंज ऑफ स्टेट हैज़ टेकन। जब हमारे पास आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के बीच में तो यहाँ पे क्या होगा? चेंज ऑफ स्टेट है, यानी कि स्टेट चेंज हो रही है। किससे? सॉलिड स्टेट से चेंज होकर कौन सी स्टेट में चलेगी? लिक्विड स्टेट में।
सो सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग, हीटिंग के कारण जो सॉलिड है किस में चेंज हो गया हमारे पास लिक्विड में, इसे क्या बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। व्हेन आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस हमारी चेंज होती है वाटर में तो उसे क्या बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। अ चेंज ऑफ स्टेट टेकन प्लेस ड्यूरिंग मेल्टिंग, द मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस टेक प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। अब जो हमारे पास आइस की मेल्टिंग है, सॉलिड की मेल्टिंग है, वो क्या एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे शुरू होगी। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो टेम्परेचर जब हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है मेल्ट होना शुरू होता है, ठीक है, और इसमें कन्वर्ट होना शुरू होता है लिक्विड में, ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, वो हमारे पास क्या आता है मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे आइस है, ठीक है, आइस हमारी हमें पता है 0 डिग्री पे बनती है। अब 0 डिग्री हमारे पास क्या है मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो 0 डिग्री से ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग ही वहाँ से हो जाएगी मेल्ट होने की, वहीं से हमारी जो फॉर्म है सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगी लिक्विड में। So ice melts at temperature of 0 degree Celsius to form liquid water. So the melting point of ice is 0 degree Celsius. So melting point क्या है 0 degree Celsius, because 0 degree Celsius पे ही हमारे पास water किस में convert होना शुरू हो जाएगा liquid में। So different solids have different melting points. Melting point of ice is 0 degree Celsius, wax का 63 है, iron का 1535 degree Celsius. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज मेजर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब ये मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब इन तीनों में से हमारे पास सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है आयरन का, ठीक है, इसका मतलब जो आयरन का सब्सटेंस है उसमें सबसे ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी और वो क्या करेगा अपने पार्टिकल्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा, जिससे हमें टेम्परेचर उसे ज़्यादा देना पड़ेगा। So when a substance is heated sufficiently, it changes its physical state and become a liquid. This happen as follows. अब ये किस तरह से होता है? When a solid substance is heated, the heat energy make its particle vibrate more vigorously. जब हम solid को heat करते हैं तो heat energy के कारण जो solid के particles हैं वो क्या हैं बहुत ज़्यादा तेज़ vibrate करने लग जाते हैं, ठीक है, उनकी vibration इतनी ज़्यादा होती है, यानी कि उनकी movement इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हमारी forces of attraction को overcome कर देते हैं, यानी कि उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या है वो अपने पार्टिकल्स को टाइटली होल्ड नहीं कर पाता और उसके जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं ब्रेक आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग दैम इन अ फिक्स्ड पोजीशन एंड ब्रेक टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स, वो क्या करता है हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है जो पार्टिकल्स हैं उनके बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं ब्रेकआउट हो जाते हैं। सो द सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। सो हमारा इसलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या लिक्विड फॉर्म में ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। सो लिक्विड टू गैस चेंज बॉइलिंग। अब लिक्विड से हमने क्या बनानी है गैस। वाटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। इफ़ वी गो ऑन हीटिंग वाटर इट अल्टीमेटली स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस कॉल्ड स्टीम। वाटर हमारे पास नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम वाटर को लिक्विड फॉर्म को हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी गैस मिलेगी, जिसे हम स्टीम भी बोलते हैं। सो द लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू गैस, सो द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है हमारे पास स्टेट चेंज हो रही है लिक्विड से गैस में। द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है ऑन हीटिंग तो इसे क्या बोलते हैं बॉइलिंग। सो व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम रैपिडली ऑन हीटिंग इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर। अ चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस ड्यूरिंग बॉइलिंग। अब बॉइलिंग के कारण भी क्या होगा हमारे पास चेंज आएगा स्टेट में, ठीक है। द बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड टेक प्लेस एट फिक्स्ड टेम्परेचर। अब बॉइलिंग भी हमारे पास क्या है एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगी। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू अ गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ द पॉइंट। अब वो पॉइंट जब हमारा जो लिक्विड है, ठीक है, वो हमारा गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है कि वाटर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है बॉयल होने लग जाता है, ठीक है, गैस में चेंज होने लग जाता है। तो ये हमारा क्या आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। Different liquids have different boiling points. For example, boiling point of alcohol 78 degree Celsius, boiling point of water 100 degree Celsius, whereas boiling point of mercury 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास क्या है बॉइलिंग पॉइंट्स। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज मेजर ऑफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ग्रेटर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन।
अब सबसे ज़्यादा किसका है हमारे पास, मरकरी का, ठीक है। इसका मतलब जो मरकरी में हमारे पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही हैं वो क्या है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं एज कम्पेयर टू अदर टू। सो द लिक्विड इज हीटेड, इट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम अ गैस। लिक्विड को हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अब इसका रीज़न इसको डिस्कस किया हुआ है। लिक्विड को हीट करने से क्या होगा, द हीट एनर्जी मेक इट्स पार्टिकल मूव फास्टर। जो हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो क्या है, हमारे पार्टिकल्स को फास्टली मूव करेगी। At the boiling point of the particles of a liquid have sufficient kinetic energy to overcome the forces of attraction. So यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा कि हमारे पास जो वाइब्रेशन है, ठीक है, यानी कि किनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या है, ओवरकम कर देंगी, जिसके कारण हमारे जो लिक्विड के जो बॉन्ड्स बने हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेज में। सो नेक्स्ट, गैस टू लिक्विड चेंज, कंडेंसेशन। अब गैस से क्या कन्वर्ट करना है हमें, लिक्विड, ठीक है। इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इफ़ वी कूल स्टीम बाय लोअरिंग इस टेम्परेचर, अब हमने क्या करना है, स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। इन दिस केस अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड्स, व्हाट स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। अब इसमें भी क्या होगा, हमारी गैसेस से कौन सी स्टेट आ रही है, लिक्विड स्टेट, टेम्परेचर को कम करने से। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग, कूलिंग मतलब टेम्परेचर को कम कर दिया, इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सो व्हेन स्टीम चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग, इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जब स्टीम वाटर में चेंज हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। अ चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस ड्यूरिंग कंडेंसेशन। अब ये किस तरह से होगा, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, कम कर दें, देन द पार्टिकल लूज सो मच किनेटिक एनर्जी दे स्लो डाउन। टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा, उनकी किनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, यानी कि पार्टिकल की मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आने लग जाएंगे और वापस से ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इनमें प्रेजेंट हो जाएगी। सो इस कारण से जो हमारे पास गैस के पार्टिकल्स थे जो दूर दूर पड़े थे वो थोड़े क्लोज आ जाएंगे, और वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उन्होंने बताया, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शो दैट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन व्हेन वी होल्ड अ फ्राई पैन कंटेनिंग सम आइस। अब हमने फ्राई पैन में क्या ले लिया, आइस ले लिया। यहाँ पे कैटल है, कैटल को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, कैटल में वाटर प्रेजेंट है। अब जब वाटर को हम हीट करेंगे तो कौन सी फॉर्म में चेंज होगा, वो गैस में, स्टीम में, ठीक है। जब स्टीम की फॉर्म हमारी फ्राइंग पैन से टकराएगी, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास आइस है, तो स्टीम जब टकराएगी हमारी फ्राइंग पैन से तो इसमें क्या बन जाएंगी, ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, यानी कि किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास स्टीम है, गैस है, उसे किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में। सो लिक्विड टू सॉलिड चेंज, यानी कि अब फ्रीजिंग करती हैं। वाटर इज कूल्ड बाय लोअरिंग इस टेम्परेचर और कीपिंग इन द फ्रीज़र कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। वाटर के टेम्परेचर को कम कर देना, ठीक है, और या फिर उसे रेफ्रिजरेटर में हम फ्रीज़र में रख देते हैं। सो वो किस में चेंज हो जाता है, आइस में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग, ठीक है। सेम ही प्रोसेस है कि टेम्परेचर को क्या किया, कम किया, जिससे हमारा लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, यानी कि वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। सो द फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग को और क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। When water freeze to form ice, then there is a change of liquid state to solid state। जब वाटर आइस में चेंज होगा तब हमारे पास स्टेट में भी चेंज आएगा, ठीक है। लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे पास सॉलिड स्टेट में। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी कि जब हमारे पास आइस मेल्ट होनी शुरू होती है, ठीक है, वो क्या हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है कि जो वाटर है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारा क्या होगा, सेम ही होगा। सो अ चेंज ऑफ स्टेट अक्कर ड्यूरिंग फ्रीजिंग। अब ये इस तरह किस तरह से है ये प्रोसेस, वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिक्विड इज कूल्ड, इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी ड्यू टू विच दे मूव स्लोली। अब लिक्विड का टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, जो पार्टिकल फास्टली मूव कर रहे थे उनकी जो पोजीशन है, यानी कि मूवमेंट है, वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। इफ़ द लिक्विड इज कूल्ड इनफ, इच पार्टिकल स्टॉप मूविंग एंड वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। ज़्यादा टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, पार्टिकल्स हैं वो मूव करना बंद कर देंगे और अपनी ही जगह पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। सो एट दिस स्टेज द लिक्विड फ्रीज एंड बिकम अ सॉलिड। और इस स्टेज पे क्या होगा, जो लिक्विड है हमारा फ्रीज हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर।
अब ये सारा हमने टेम्परेचर के ऊपर पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड। अगर सॉलिड को आप हीट करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। अगर आप लिक्विड को हीट करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स। अब ये रिवर्स भी हो सकता है। व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड। हमने चारों पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। अगर गैस को हम ठंडा करेंगे तो कौन सा प्रोसेस आएगा, कंडेंसेशन। किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। देन नेक्स्ट हमने फ्रीजिंग पढ़ा था। अब इसमें क्या होगा, जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा सॉलिड में। सो ओवरऑल हमारे पास क्या आया, एक फिगर आ गई, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड को जब हम मेल्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड स्टेट को हमने बॉईल किया तो किस में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट को हमने कंडेंस किया, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को कम किया तो कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, तो वापस से हमारे पास कौन सी स्टेट आ गई, लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट से वापस से हमने सॉलिड स्टेट बनाना है तो हम कौन सी प्रोसेस को यूज़ करेंगे, फ्रीजिंग, यानी कि टेम्परेचर को और कम कर देंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।